हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत का पार्ट 3 देखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। किसी परीक्षा में कुछ छात्र जो है 28% अंक प्राप्त करते हैं और तथा वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। और कहता है उसी परीक्षा में एक अन्य और छात्र होता है जो 32% अंक प्राप्त करते हैं और वह जो है 18 अंक अधिक लाते हैं, माने उत्तीर्ण से 18 अंक अधिक लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है। कल की कहता है टोटल, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, यानी कि परीक्षा जो हुआ था टोटल कितना नंबर का हुआ था वह हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, आइए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का पूर्णांक बराबर 100 बट्टा में क्या कीजिएगा, प्रतिशत का अंतर। प्रतिशत का अंतर, इसमें दो यानी कि स्टूडेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये लिख देते हैं प्रतिशत का अंतर और गुणे में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग। अंकों का योग, अंकों का क्या कीजिएगा, अंक योग। आइए ध्यान दीजिएगा, 100 है तो 100 दोनों प्रतिशत का अंतर कहता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक जो है 32% है, एक जो है 28% है, यानी कि दूसरा का बच्चा का आता है 32 और पहला बच्चा का कितना 28, यानी कि 32 माइनस हो जाएगा क्या, 28। ध्यान देते रहिएगा। और अंकों का योग, यह जो होता है पहला का बच्चा जो है वह 14 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 14, और यह जो है 18 अंक अधिक लाता है, उत्तीर्ण से 18 अधिक लाता है। ध्यान दीजिएगा, 100 है तो 100 दोनों को अगर घटाते हैं तो आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा 4 और गुणे में हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा 8 4 12 के 2 और 2 एक हो जाएगा 3 और ए से ही काटिएगा क्या मरतबे, 8 मरतबे। 8 में अगर 100 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा टोटल कितना, 800। यानी कि ये परीक्षा जो हुआ था टोटल कितना नंबर का हुआ था, 800 नंबर का हुआ था। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है। एक नगर की जनसंख्या 5000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, तो कहता है 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितना होगा। इसको बनाने का मेथड 2 आप लोगों को बताएंगे और दोनों में से जो आप लोगों को इजी लगेगा वह मेथड अपना सकते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मेथड पे आते हैं हम लोग। बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, जितना कहे टोटल जनसंख्या कितना दिखे तो 5000 है तो क्या कीजिएगा 5000, ध्यान देते रहिएगा। और कहता है 5% की वृद्धि हो जाती है, तो 5% की वृद्धि के मतलब 100 में 5 जोड़िएगा तो 105 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100। ध्यान दीजिएगा, 10% की वृद्धि हो जाती है दूसरा का साल ना, तो 110 और बट्टा में हो जाएगा 100 और तीसरा का साल जो है 20% की वृद्धि हो जाती है, माने बढ़ते जा रहा है। देख लीजिए 5-5-5 के रेशियो में जा रहा है, बढ़े 5 बढ़ाए थे एक बेर तो बढ़ गया 10। ध्यान दीजिएगा, तो 120 और बट्टा में हो जाएगा कितना 100। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग 5 से काटते हैं तो 20 मरतबे, 5 से काटते हैं तो 21 मरतबे। ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा और इसको भी 1 शून्य से 1 शून्य खत्म कर दीजिए। गौर कीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य इसको खत्म कीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य इसको खत्म कीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य इसको खत्म कीजिए, तो बचा कितना 5, गुने हो जाएगा कितना 21 और गुने में हो जाएगा कितना 11 और ये देखिएगा ई 2 से ई कट जाएगा क्या मरतबे 6 मरतबे, तो 6। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका सभी का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6930। ओके, अब दूसरा मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू पर कैसे निकालिएगा। पहला का है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालते हैं तो निकालने का नियम होता है 5 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा। ध्यान दीजिएगा, ए से ही कटेगा क्या मरतबे 20 मरतबे कटेगा, यानी कि 1 बटे आ जाएगा क्या 20। गौर कीजिएगा,
दूसरा का है 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/, सॉरी ध्यान दीजिएगा 10 और बट्टा में प्रतिशत के मतलब हो जाएगा 100, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए तो 1/, आ जाएगा कै 10, ध्यान दीजिएगा। और 20% का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा 20 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। अब एक शून्य से एक शून्य इसको हम लोग काट सकते हैं। अब इतने बच गया, ध्यान दीजिएगा 2 से ही 10 कट जाएगा, क्या मतलब है 5, यानी कि इसका हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, सब में वृद्धि कर रहा है तो 20 अब वृद्धि 1 हो जाता है, यानी कि वृद्धि और कमी जो होता है ऊपर वाला इंडिकेट करता है। तो 1 बढ़ गया तो 20 से 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 10 है और फिर 1 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। सब में वृद्धि 1 होता है। 5 है 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, क्या होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट कर छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने का मतलब 2 से काटिएगा तो 3 आ जाएगा और 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा क्या 10। और कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 100 और 100 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 500। ठीक है, आइए अब इसको गुना कर लेते हैं। 11 में 3 से गुना कीजिएगा, 11 किया हो जाएगा कितना 33 और इसमें हम लोग 21 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6 और 3 दूनी क्या 6 3 9 यानी कि 6 9 3। आइए ध्यान दीजिए अब क्या होता है 500 का वैल्यू इतने देले है कितना, देखिए तो 5000 देले है, कितना देले है 5000 देले है। तो क्या मर्तब्य आएगा, ध्यान दीजिएगा तो यानी कि 10 मर्तब्य आएगा। कितना मर्तब्य आएगा 10, यानी कि 500 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। जब 10 मर्तब्य आया तो ये करो में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6930 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इनमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, माने प्रति वर्ष जो है इसमें जनसंख्या 5% की वृद्धि हो रही है। तो कहता है 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा किस तरह से निकालेंगे 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कैसे निकाला जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा 800 है तो क्या कीजिएगा 800 लिखिएगा, फिर क्या कीजिएगा 1 प्लस में क्या कीजिएगा 5% की वृद्धि हो रही है तो 5 और बट्टा में क्या कीजिएगा प्रतिशत के मतलब हो जाएगा 100। अगर इतने कहता 5% की कमी हो रही है तो यहाँ पर माइनस करते हैं और जय वर्ष के पूछेगा ना उतना पावर दे दीजिए। 2 वर्ष के लिए कहा है तो पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, गौर कीजिएगा। 800 है तो 800 और 100 की एक बार पढ़िएगा तो 100 और 100 में अगर 5 जोड़ दीजिएगा तो 105 और बट्टा में हो जाएगा कितना 100। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। 5 से काटिएगा तो 20 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 21 मरतबे। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा 800 है तो क्या कीजिएगा 800 और 21/20 जो है 21/20 पावर कितना है 2 है तो 21/20 को हम लोग क्या बार लिख सकते हैं 2 बार। जितना बार पावर रहेगा उतना बार लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो 21 बटे हो जाएगा 20 फिर 21 बटे हो जाएगा 20, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। ए से ही कटेगा क्या मरतबे 4 मरतबे और ए से ही कटेगा 2 मरतबे। 21 में 21 से गुना कीजिएगा तो 441 और 441 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे 441 में अगर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 8 8 यानी कि 800 कितना हो जाएगा 82। ध्यान दीजिएगा तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगा कितना 882। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपया में 5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है तो इसका घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। ऑटोमेटिक है से अगर दाम अगर हम लोग देखेंगे बाजार जाते हैं तो दाम अगर कम रहता है
तो सामान ज़्यादा ले लेते हैं, अगर दाम बढ़ा हुआ रहता है तो सामान कम लेते हैं। ठीक है, तो वही कहता है मूल्य में 10% की कमी कर दिया जाता है, माने दाम कम कर दिया जाता है, तो कोई साहूकार जो है 450 रुपया में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता। क्यों? क्योंकि दाम कमी है, तो ऑटोमेटिक से चावल अधिक खरीद लेगा। तो कहता है तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 10% है तो 10 और बट्टा में क्या कीजिएगा 100, ध्यान दीजिएगा। और इसको क्या कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 450 रुपया में कितना अधिक खरीदता है, 5 किलो ना। तो ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, कमी और घटा हुआ मूल्य कहता है या ज्यादा खरीदे या कम खरीदे, हमेशा ऑलवेज बट्टा में रखिएगा। ठीक है भाई, काटिए। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो क्या मरतब है, 10 मरतब है। ध्यान दीजिएगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा और ई 5 से ई 45 कटेगा, क्या मरतब है 9, यानी कि उसका घटा हुआ मूल्य जो हो जाएगा क्या रुपया हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, माने उस पर दाम जो है से बढ़ा दिया जाता है 20%। तो कहता है होने से कोई व्यक्ति जो है 145 रुपया में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। ऑटोमेटिक से दाम अगर बढ़ जाएगा तो सामान कम खरीदाएगा, और दाम अगर कम जाता है तो सामान ज्यादा खरीदाएगा ना। तो कहता है जो खरीदता है तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। इससे पहले जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए थे उसी से रिलेटेड है, उसमें हम लोगों को कहा था कमी, इसमें कह दिया है वृद्धि। आइए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 है तो 20 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 और गुने, ध्यान दीजिएगा कै रुपया कहता है 145 ना, तो 100 क्या कीजिएगा 45 और कै दर्जन तो 2 दर्जन। तो हम बताएं अभी थोड़ा देर पहले, जो जितना कम ले या ज्यादा ले उसको यहाँ बट्टा में रखिएगा, काटिए। इससे हम लोग अगर काटते हैं तो 20 25 और 5 मरतबे कटेगा। ध्यान दीजिएगा, 5 से अगर इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 4 इसमें बच जाएगा तो 4 बचेगा तो यानी कि 5 यानी कि 9 25 हो जाएगा कितना 45। अब इतने बच गया कितना 29/2, तो 29/2 यानी कि हो जाएगा कितना 14 28 यानी कि 14.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 29/2 का हो जाएगा कितना 14.5 यानी कि 14.5 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कहता है जीतने वाला उम्मीदवार जो है 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, मतलब टोटल वोटों की संख्या हमको ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, देखिए। माना कि हम लोग 100 को होगा, कहने का मतलब है वोट पड़ा होगा, माना 100 को, जिसमें से जीतने वाला को मिला कितना 54% मिला, ये जीतने वाला है यानी कि जीता, और ये हो जाएगा हार, तो हारे वाला कितना हो जाएगा 46% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब जीतने वाला को मिला 54 तो हारे वाला को कितना मिलेगा 46% मिलेगा। अभी दोनों का अंतर देखिएगा, दोनों का अंतर कितना का, जीतने वाला और हारे वाला के अंतर कितना का है 8 का अंतर है। कितना का अंतर है 8 का अंतर है, ध्यान दीजिएगा 8 है ना, 8 का वैल्यू ऐसे दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, माने 8% है, इसका वैल्यू दे दिया है 600 कितना 40, 640 मतों से जीत जाता है, माने 640 मतों से वो बेचारा क्या किया जीत गया। ध्यान दीजिएगा 8 से ही कटिएगा तो 80 हो जाएगा कितना 64 यानी कि 0, यानी कि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 80। और टोटल हम लोग कितना माने थे 100 न माने थे, तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 8000। ठीक है, यानी कि टोटल वोटों की संख्या हो जाएगा कितना 8000 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब है 20% जो है ना, 20% जो है ध्यान दीजिएगा कितने के बराबर है 24 जोड़ने के बराबर है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कहता 20% जो है 24 के बराबर है, तो क्या कीजिएगा 24 और ये हो जाएगा क्या 20,
और कहता है इसी के बराबर है, उसके बाद कहता है, ध्यान दीजिएगा, उस संख्या का 120 यानी कि 20% कितना है, 120 कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, बनाने का नियम क्या है, एक शून्य से एक शून्य काटिए और 2 से काटिएगा तो कहने का मतलब ये कट जाएगा, कितना मर्तब है, 6 मर्तब है, ठीक है। यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना, 6 चौक 24 के हो जाएगा कै 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 और 12 और 2 हो जाएगा कितना, 14। यानी कि उस संख्या जो होगा से कितना प्रतिशत, 120% का कितना हो जाएगा, 144। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, बी। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कीजिएगा, जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ठीक है।